अगर आप ऑस्ट्रेलिया के फैन हैं तो आज रात आपको नींद नहीं आएगी और सुबह के 3:30 बजे आपके होश उड़ जाएंगे ये देखकर कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। अगर अफगानिस्तान के आप फैन हैं तो आपके रातों की नींद आज हराम होने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान के सपनों के बीच में आज ग्लेन मैक्सवेल नाम की दीवार आ गई। एक ऐसी पारी जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से कह सकते हैं। एक ऐसी पारी जिसके बाद शायद वर्ल्ड क्रिकेट में जब कभी कोई टीम फंसेगी तो दुनिया यह कहेगी, क्या आज आप अपनी टीम के लिए ग्लेन मैक्सवेल बन सकते हैं। एक ऐसी पारी जिसने क्रिकेट को एक नए सिरे से डिफाइन कर दिया। एक ऐसा जज्बा जिसने अपने देश के लिए समर्पण की एक नई पटकथा लिख दी। एक ऐसी रूपरेखा जिसको लेकर इतिहास में हमेशा इसका जिक्र होगा और यह बताया जाएगा कि जब 91 पर 7 पर 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के सामने संघर्ष कर रही थी और अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के गुरूर को रौंद रहा था, तब मैक्सवेल ने एक टांग पर खड़े होकर कैसे न सिर्फ अपने देश की इज्जत बचाई बल्कि अफगानिस्तान के सेमीफाइनल के सपने को लगभग चकनाचूर कर दिया और वर्ल्ड क्रिकेट में कैसी पारी खेल दी जिसका जिक्र ना इससे पहले कभी किसी ने किया था ना आगे होगा। वो जो कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, आज वही थे। वर्ल्ड कप में चेस करते हुए ये अब तक की सबसे बड़ी पारी थी 201 रनों की, लेकिन माइलस्टोन से तक क्या कमाल की पारी। खैर, इस मैच के साथ ये स्पष्ट हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भिड़ने वाली है। ये क्लियर हो गया है। साथ ही ये क्लियर हो गया है कि ये इस रिकॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। ग्लेन मैक्सवेल पहले ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक मारा है। इससे पहले किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक नहीं मारा था। और कमाल की बात है किस जगह पर मारा, क्योंकि अगर यह मैच ऑस्ट्रेलिया हार जाती तो ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में पहुंचने पर भी क्वेश्चन होता। अगला मैच उन्हें बांग्लादेश से खेलना पड़ता, वो जीतना पड़ता और उसके बाद शायद वो नंबर 2 या नंबर 3 तक पहुंचते। नंबर 2 भी चांसेस कम थे। लेकिन इस मैच में मैक्सवेल की पारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मैक्सवेल ने 210 रन बनाए हैं, जो वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर फखर जमान के नाम था, जिन्होंने 193 बनाया था। शेन वॉटसन 185, MS धोनी 183, विराट कोहली 183। ये ओडीआई के सक्सेसफुल चेज में है। वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो मार्टिन गप्टिल के नाम अभी भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 237 रनों का, क्रिस गेल 215, मैक्सवेल 201, गैरी क्रिस्टन के नाम रिकॉर्ड है, सौरव गांगुली 183। ये सारे वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा छक्कों के मामले में भी मैक्सवेल जो हैं अब आ गए हैं। वर्ल्ड कप में 43 छक्के मारे हैं। क्रिस गेल के 49 हैं, रोहित शर्मा के 45 हैं, डिविलियर्स के 37 हैं, वार्नर के 37 हैं। सो ये भी रिकॉर्ड है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर जो है वहां पर भी वो आ गए हैं। 210 आज उन्होंने बनाए हैं। वॉटसन के 185 हैं, हेडन के 181 हैं, डेविड वार्नर के 179 और 178 डेविड वार्नर के हैं। सो रिकॉर्ड्स की भरमार है। लेकिन इस पारी को देखने के बाद यार शब्द जो है वो एक्चुअली में कम पड़ जाए। अफगानिस्तान ने जब 291 बनाए और उसके बाद 4 पर 1, 43 पर 2, 49 पर 3, 49 पर 4, 69 पर 5 और उसके बाद 87 पे 6 और 91 पे 7 हुआ, तो सभी ने यह मान लिया था कि अफगानिस्तान न सिर्फ ये मैच जीतेगा बल्कि इस मैच को जीतने के साथ साथ अपने नेट रन रेट को बेहतर करेगा और सेमीफाइनल में वो आसानी से पहुंच जाएगा। मतलब 2-3 वीडियो तो हमारे खुद के बर्बाद हो गए जो हमने प्री प्लान कर लिए थे। और शायद इस बार फिर पता लगा कि क्रिकेट जो है उसे क्यों अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है और जब तक आखिरी बॉल पर आखिरी रन ना बन जाए तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। यह मैच दर्शाता है कि सारी टीम के टोटके जो होते हैं वो एक तरह से होते हैं। उधर मैक्सवेल एक टांग पर खड़े होकर खेल रहे थे, चोट से करा रहे थे, गिर रहे थे, पड़ रहे थे, उठ रहे थे, फिजियो आ रहा था, उन्हें दवा पानी दे रहा था, पानी मार रहा था, वो खड़े हो रहे थे, जैम्पा बाउंड्री लाइन के बाहर खड़े हुए थे कि अगर ये जाएंगे तो मैं आऊंगा। लेकिन मैक्सवेल ने कहा नहीं, मैं खड़ा रहूंगा। ये ग्लेन मैक्सवेल की दीवार है जो टूटने वाली नहीं है। हालांकि इस मैच में तारीफ पैट कमिंस की भी होनी चाहिए, क्योंकि पैट कमिंस ये वो अनसंग हीरो हैं जिनकी शायद दास्तां जो है वो सुनाई नहीं जाएगी। लेकिन ये 68 बॉलों पर 12 रन वनडे इंटरनेशनल में 291 चेस करते हुए एक अनसेड कहानी है, जिसमें 17 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जो बल्लेबाजी की है ये भी अपने आप में क्रिकेट की महानतम पारियों में से एक है। क्योंकि वो जो ठहराव उन्होंने दिखाया, वो जो एक छोर संभाल कर रखा, अगर वो एक छोर से विकेट गिर जाता तो शायद सामने वाली टीम बाकी बल्लेबाजों खाकर ये मैच जीत सकती। अफगानिस्तान अगर एक नॉर्मल मैच हारती तो शायद इस बात को मैं जरूर कहता कि अपनी जीत का गुमान न करे बेखबर, इस शहर में तेरी जीत सदा मेरी हार के चर्चे हैं। लेकिन ये चर्चे हार के इसलिए नहीं है क्योंकि मैक्सवेल ने जो पारी खेली है वो एक नई डिफाइनिंग पारी। और बार बार मैं कह रहा हूं, अब से लेकर वर्ल्ड क्रिकेट में कभी भी कोई किसी भी सिचुएशन पर जब फंसेगा तो दुनिया ये उदाहरण देगी कि आप मैक्सवेल बन सकते हैं।
लेकिन इसके लिए अफगानिस्तान जिम्मेदार है। इसके लिए जिम्मेदार है मुजीबुर रहमान, जिन्होंने वो एक लॉलीपॉप कैच छोड़ा था। वो इतना आसान सा कैच मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी का अगर आप छोड़ेंगे तो आप मैच नहीं जीत सकते हैं। इस हार के लिए नबी नहीं, शहीदी अपने आप को जिम्मेदार मानेंगे, जिन्होंने राशिद खान के साथ लड़ झगड़ कर वो कैच ड्रॉप किया। और वो जो 3 बैक टू बैक कैचेस ड्रॉप किए गए 2 ओवर में, वहां से मैक्सवेल की पारी जो थी वो शायद अलग थी। इस जीत पर गुमान पाकिस्तान भी करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कुदरत के निजाम के दरवाजे जो हैं शायद इस मैच के बाद खुल जाते हैं, और पाकिस्तान की उम्मीदें जो हैं, न्यूजीलैंड की उम्मीदें इस मैच के साथ बढ़ जाती, क्योंकि अगर अफगानिस्तान ये मैच जीत जाता तो संभवतः हम ये मानकर रहते कि वो अगला मैच भी जीतता और साउथ अफ्रीका को हराने के बाद वो सेमीफाइनल में आ जाता। लेकिन इस मैच में उनकी हार का असर यह है कि अब यहां से न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरवाजे खुल गए। हालांकि अफगानिस्तान को अपनी फील्डिंग पर काम करना होगा, क्योंकि आप 26 कैचेस पकड़ते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 13 कैचेस ड्रॉप किए और उनका कैचिंग परसेंटेज जो है दैट इज जस्ट 67%। और एक अंतरराष्ट्रीय टीम अगर 13 कैचेस ड्रॉप करती है तो फिर आप वर्ल्ड कप ड्रॉप करते हैं। सपनों इस मैच में जहां अफगानिस्तान के सपने टूटे हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम ने जो अपने डगआउट में लिख रखा था कि यस वी कैन, वी विल, यू शैल नॉट पास, ये सारे कोट्स जो हैं वो उनकी इंस्पिरेशन बनकर आए हैं। और एक टांग पर मैच जिताने की दास्तान जो है ये सुनाई जाएगी। क्या आपको अभी बिलीव हो रहा है कि 91 for 7 से 293 for 7 दोहरा शतक, आप जितने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहें, अद्भुत, अविश्वसनीय, अवर्णनीय, अकल्पनीय, सारे शब्द जो हैं ये अपने आप में खत्म हो जाते हैं। हालांकि मैक्सवेल ने एक जमाने में एक ट्वीट किया था एक बल्लेबाजी को देखकर कि दिस इज इनक्रेडिबल बैटिंग, स्टिल अ चांस, एंड आई थिंक मैक्सवेल उस चीज को आज डिफाइन करते हैं। मैक्सवेल ने आज वानखेड़े स्टेडियम में वो सुनामी लाकर दिखा दी जिससे शायद मुंबई का समंदर जो है वो भी थर्रा गया होगा। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल का मैच, और इस तरह की बल्लेबाजी, इस तरह का मैच इससे पहले ना वर्ल्ड क्रिकेट ने देखा था, ना शायद आने वाले निकट दिनों में ऐसे कोई उम्मीद है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो है वो रोज नहीं होती। लेकिन ये मैच इनक्रेडिबल था। मैक्सवेल की बैटिंग जो है इनक्रेडिबल थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम जो शर्म के मारे ड्रेसिंग रूम में चेहरा छुपाए बैठी थी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, अगर आपने नोटिस किया हो तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो जहां खड़े थे, जिस वक्त जहां जैसे खड़े थे वो वहीं खड़े रहे। और इसकी वजह थी वो टोटका, शायद कि जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि ये मैच, ये पारियां रोज नहीं होती। इब्राहिम ज़ादरान की कमाल की पारी, राशिद खान या फिर आपके जितने गेंदबाज से तेज गेंदबाजी, आई थिंक एक गलती केवल अफगानिस्तान से हुई, वो बॉलिंग सिलेक्शन को लेकर। अगर एक स्पिनर कम होता तो शायद इस मैच का